A pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator A goes up with acceleration 1.2 meter per second square, B goes up with deceleration 1.2 meter per second square, C goes up with uniform velocity, D goes down with acceleration 1.2 meter per second square, E goes down with deceleration 1.2 meter per second square, and F goes down with uniform velocity. ऑलराइट बच्चों, तो पूरे कहानी में आपको करना क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फिर डायनामिक्स के इक्वेशन दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये करते जाना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एक पेंडुलम बॉब लिया है, पेंडुलम बॉब का मास दिया हुआ है 50 ग्राम। इसको हमने ऐसे स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड कर दिया है सीलिंग ऑफ एलिवेटर में। ये जो है ये एक एलिवेटर है, इसके सीलिंग में हमने सस्पेंड कर दिया है। अब आगे की कहानी, हमें टेंशन स्ट्रिंग में फाइंड करना है। कुछ केसेस दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सॉरी टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग। आप कहोगे कि सर टेंशन ठीक है, अच्छी बात है, स्लिंग से अगर कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा, टेंशन टी होगा। ठीक है, तो यही टेंशन टी हमें फाइंड करना है। आइए बच्चों, अगर हम पहले केस में देखें, पहला केस है कि द एलिवेटर इज गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले केस में एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बच्चों हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि सबसे पहले क्या करें अपन, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इस बॉब के अगर डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो बॉब के ऊपर टेंशन किधर लग रहा है, टी ऊपर। क्या बॉब का मास m इंटू जी नीचे लग रहा है, बिल्कुल बच्चों। क्या एक्सेलरेशन सिस्टम का ऊपर है, हाँ है। तो अब हमें और कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉब पे, नहीं, टेंशन टी ऊपर एम जी नीचे। और जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो किधर है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने ए ऊपर कर लिया। ये डायनामिक्स इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बच्चों आपको हर केस में करते चलना है। एफ नेट, जिधर एक्सेलरेशन का बच्चों डायरेक्शन होता है ना, उधर के फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नेट फोर्स तो उसी डायरेक्शन में होगा जिधर एक्सेलरेशन होगा। अभी देखिए, अगर इस सिचुएशन में तो टेंशन टी जो है बच्चों वो अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है, तो आप टेंशन टी को प्लस में लिखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में एम जी लग रहा है तो माइनस के साथ लिखेंगे। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट फोर्स का काम हो गया, विच इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन ए। बच्चों हमें टेंशन टी चाहिए, टेंशन टी विल बी एम ए प्लस एम जी। क्या मुझे मास को कॉमन ले लेना चाहिए, ए प्लस जी आ जाएगा। आइए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। मास कितना है, 50/1000, क्यों, ग्राम है, ग्राम को केजी बनाया है। एक्सेलरेशन ए प्लस जी, ए कितना है 1.2, प्लस जी बच्चों इस बार 9.8 लीजिएगा, क्योंकि सारे कैलकुलेशन 9.8 से ही किए गए हैं। तो जो बच्चों टेंशन आ रहा है हमारा ए में, वो आ रहा है 50/1000 इंटू 8 और 2 10, 9 1 10 प्लस 1 11, 11.0। कैंसिल आउट कीजिए, जीरो जीरो कैंसिल किया, 11 5 जा 55, 55/100 विल बी 0.55 न्यूटन। ये बच्चों टेंशन हमारा फर्स्ट केस में आ चुका है। आइए बढ़ते हैं बी में। अगेन बच्चों बी में क्या कह रहा है कि गोज अप विथ डिसेलरेशन 1.2, डिसेलरेशन को हम -a कर लेंगे, बस वैल्यू में माइनस लगा देंगे, सिचुएशन अभी सेम ही है, फ्री बॉडी डायग्राम सेम ही है। तो टेंशन टी ऊपर माइनस का एम जी विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए, लेकिन इस बार डिसेलरेशन है तो -a कर लिया। ऑलराइट, बस यही चेंजेस करना था। तो टी क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी उधर जाके प्लस बन गया, लेकिन इस बार एम ए जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो -m। बच्चों m कॉमन ले लेते हैं तो g माइनस ए हो जाएगा। आइए यहाँ से अब अपन टेंशन t इज इक्वल्स टू m है 50/1000 इंटू जी कितना है 9.8, 9.8 में से बच्चों आप क्या कर रहे हैं, 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.6। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो ने जीरो कैंसिल किया, 5/100 इंटू 86/10, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा, दैट इज 43/100, 0.43 न्यूटन। जो बी केस है उसमें कितना टेंशन आ रहा है बच्चों, 0.43 न्यूटन। ऑल राइट, आइए अब सी पे चलते हैं। सी में देखिए क्या कह रहा है कि गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत बढ़िया बच्चों, अगेन अप ही जा रहा है,
तो आप कहोगे कि नेट फोर्स उधर ही लग रहा होगा, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए की वैल्यू जीरो। क्यों जीरो हो गया बच्चों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो है वहां पे। तो बच्चों यहाँ से टेंशन क्या आ गया? एम जी के इक्वल आ गया। मास कितना है बच्चों? 50 ग्राम, ग्राम को बना लिया केजी, जी की वैल्यू कितना है? 9.8, पॉइंट हटाया 10 आया, 10 ने 10 को कैंसिल किया बच्चों, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 49 जा 49 बाय 100 दैट इज 0.49 न्यूटन। तो बच्चों 0.49 न्यूटन आ गया हमारा सी में। आइए नेक्स्ट डी केस पे। डी में क्या कह रहा है बच्चों? गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2। अब बच्चों यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम को आपको फिर से बनाना है। टेंशन तो अब भी लगेगा टी ऊपर ही, एम जी अब भी लगेगा बच्चों नीचे ही, लेकिन अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। अगर बच्चों नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या नेट फोर्स के डायरेक्शन में जो है, सॉरी, एक्सेलरेशन अगर नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स में एम जी हमारा पॉजिटिव रहेगा आपकी बार, और टेंशन माइनस टी के साथ आएगा, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। अगेन बच्चों हमें फाइंड तो टेंशन ही करना है, तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू टी। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेंशन टी इज एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए, विच इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप कहोगे कि सर ये एक्सप्रेशन तो देखा देखा लग रहा है, एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए। बच्चों बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। ऑप्शन बी देखिए आप, ऑप्शन बी में देखिए एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए, तो जो पार्ट बी है वो आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए बच्चों कितना है? 0.43 न्यूटन। कितना है बच्चों? 0.43 न्यूटन। तो आप डायरेक्ट बच्चों, आप जो है ना थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं अपन, जब हमने इतने पार्ट एफ पार्ट तक जाना है तो कई सारे पार्ट के आंसर आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, बस फ्री बॉडी डायग्राम सिखाना जरूरी था आपको, जो आई होप आपको बहुत अच्छे सभी तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों ई केस, ई पे। ई पार्ट में है गोज डाउन विद डिसेलरेशन 1.2। अब आप कहोगे कि सर फ्री बॉडी डायग्राम तो अभी वही रहेगा, एम जी नीचे, टेंशन टी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने माइनस कर दिया है बच्चों, डिसेलरेशन कर दिया है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो अगेन लिखोगे आप एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अब की बार ए नहीं माइनस ए लिखना पड़ेगा, और बच्चों यहाँ से ये माइनस ए इधर आके प्लस ए बन जाएगा, दैट इज एम जी प्लस एम ए इज इक्वल्स टू टेंशन टी। बच्चों आप कहोगे कि सर टेंशन टी आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए, कहोगे ये तो फिर से एक्सप्रेशन देखा देखा लग रहा है। एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए हमने तो कई कैलकुलेट किया है, बिल्कुल किया है बच्चों। इस पार्ट में देखिए आप, यहाँ देखिए आप, जब आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो हमारा एक्सप्रेशन था एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए, और जिसकी वैल्यू है बच्चों 0.55 न्यूटन। तो हमें क्या करना है? फिर से कैलकुलेट नहीं करके 0.55 न्यूटन लिख देना है। नेक्स्ट आइए, और लास्ट है आई थिंक इस प्रॉब्लम का, ये लास्ट पार्ट है एफ। गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। कहोगे कि सर ये फिर से वही पूछ दिया कि एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, कह रहा है कि गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो टेंशन टी तो एम जी के इक्वल हो जाएगा। बच्चों ये पार्ट भी आप सॉल्व कर रखे हो, टी इक्वल्स टू एम जी, सी पार्ट देखिए 0.49 न्यूटन। तो बच्चों इनफैक्ट हमने प्री बॉडी डायग्राम ए से लेके एफ तक बनाना सीखा है। वैल्यू की बात करें मैग्नीट्यूड की, तो वो आपने जो 3 कैलकुलेट पहले किया था एज इट इज वही आप फिर से पुट कर रहे हो, बस थोड़ा सा सावधानी देख के अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम को बना के। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको, हर एक पार्ट आपको बहुत ढंग समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रॉब्लम था, बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है कि आपको एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दो दो केस वो करवा रहा है, ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, डिसेलरेशन से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, डिसेलरेशन से। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी के पार्ट, वो सारे के सारे पार्ट जो है इस एक प्रॉब्लम में एच सी वर्मा साहब ने क्या किया है, कवर कर लिया है। तो इसलिए चूज भी किया गया है कि बहुत अच्छा बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम है, जिससे आप ऑलमोस्ट लिफ्ट वाले प्रॉब्लम का हर एक चीज़ें जो है आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। ऑलराइट बच्चों, आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा सेशन। बिगनर्स के सारे प्रॉब्लम जरूर आप देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खास करके जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट तैयार है बिल्कुल बच्चों, 2000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, और भी बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम्स अपलोड किए जा रहे हैं हर दिन।
ठीक है, तो आपको बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को और फिज़िक्स में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करनी है।